एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि हम सभी जानते हैं 6/6 पोर्टल आने वाला है, उसी दिन न्यू मून भी आ रहा है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेश हैं। जो भी आपके मन में है इस टाइम मैनिफेस्ट करने का टाइम आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी गाइडेंस की वीडियो करते हैं। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस भी कह सकते हो, क्योंकि जब भी आप नॉट ओनली जस्ट दिस न्यू मून, आप कभी भी आने वाले न्यू मून में इस रीडिंग तक अगर पहुँचते हो तो इसमें आपको मैसेजेस ज़रूर मिल सकते हैं, है ना। और उसके अलावा ये एक पिकअप आइल होगी। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट में हमेशा के तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पिक्चर्स जो हैं वो थंबनेल में देख ली होंगी, बट फिर भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे देंगे, आप वहाँ से पिक्चर्स देख लेना। और चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलो अच्छा, जल्दी से अपने गाइड से कनेक्ट हो जाओ। हेलो पाइलवान, तो चलो देखते हैं इस न्यू मून पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये 6/6 पोर्टल आपके लिए क्या खूब सारी लाइक ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जीज चेक करेंगे आपकी, जिससे हमें थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए कि हाँ ये आपके लिए है या नहीं, ठीक है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं पाइल वन की एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज ऑफ पाइल वन, करंट एनर्जीज, ओके। वन कार्ड दैट इज लव। Okay, current energies of pile 1, current energies of pile 1. We have got 2 of feathers. Okay, current energies of pile 1. The moon, imagination and perception. Okay, and bottom deck energy is 9 of Pentacles, ठीक है। तो देखो, मुझे क्या लग रहा है पाइल वन, आप लोगों के लिए ना इस टाइम आप लोग किसी चीज़ों को ले करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, है ना। कुछ लोगों के लिए ये लिटरल डिसीजन है ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ऐसा क्या डिसीजन लेना चाहिए जिससे आपकी लाइफ जो है ना वो सही ट्रैक पे है। कुछ लोगों के लिए लिटरल उनकी लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो इतने कंफ्यूज हैं। सामने वाले पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके साथ रुकना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर ये पर्सन रियली राइट है या नहीं, है ना। दैट पर्सन लव्स मी और नॉट, हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। ये पाइल थोड़ा सा लव से अपने परेशान है और ये न्यू मून पे एनर्जी ट्रिगर कर सकती है। अगर आप अभी ये नहीं सोच रहे हो तो इस न्यू मून की एनर्जी पूरे के पूरे टाइम आपकी इसी तरीके की रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पास्ट का पर्सन जो है वो आ जाएगा आपके पास, है ना, और फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन है, एक न्यू और एक लाइक पुराना पर्सन, दोनों ही आपकी लाइफ में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है पुराने वाले के साथ रुके या नए वाले के साथ जाए। अभी हम देखो कुछ भी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू द एनर्जी जो इस न्यू मून के अराउंड आपके आसपास रहेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, बेसर पैर के ड्रीम आपको दिखने वाले हैं। आप कहीं अचानक से पहुँच रहे हो, कहीं कुछ हो जा रहा है, मतलब आपको ऐसे लोग भी अपने सपने में दिख सकते हैं जिनको आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। कुछ ऐसी जगह आप देख सकते हो जिनको आप जानते तक नहीं हो, है ना। कुछ लोग तो बिल्कुल डिवाइन रियल में पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगेगा ये न्यू मून ना एक डायरेक्शन लेकर के आ रहा है। जैसे अभी तक आप बहुत डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, तो आपके लिए ऐसा हो रहा है कि ये न्यू मून बहुत सारी न्यू डायरेक्शंस लेकर के आ रहा है और आप लोग ना अपने अंदर एक नया पावर भी फील कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जिन चीज़ों पे आप अपनी हिम्मत हार रहे थे, लाइक यू वर गिविंग अप, अचानक से ये न्यू मून आपके लिए बहुत सारी नई एनर्जी लेकर के आ रहा है। क्योंकि आज 4 जून है, तो ऑलरेडी आप इस एनर्जी को अपने आसपास फील कर पा रहे होगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी, लाइक बहुत सारी न्यू आइडियाज़, बहुत सारी न्यू इमेजिनेशंस आपके माइंड में, विजुअलाइजेशंस जो आपकी हैं। नॉट ओनली जस्ट मैनिफेस्टेशन हम कह रहे हैं, लेकिन ये विजुअलाइजेशंस ऐसी भी हैं कि जिसमें आप कोई चीज़ देख पा रहे हो, आप विजन देख पा रहे हो आगे के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बना पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, मेरा ये मोटिवेशन होगा, ये गोल होगा। मतलब यू आर जस्ट क्रिएटिंग द थिंग्स, है
है ना। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि धीरे धीरे आपका खुद पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो डिवाइन एनर्जीज वापस से आपकी लाइफ को ट्रैक पे लेकर आ रही हैं। इस न्यू मून के आसपास आपका उस पर ट्रस्ट मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के रंग बदलेंगे। देखो रंग यहाँ पे दो तरीके से बदल रहे हैं। पहला है या तो आप अपनी ग्लो अप की एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हो, कुछ नया ड्रेसिंग स्टाइल, नया वार्डरोब आप चेंज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए लिटरली शूज स्टाइल है उनका जो चेंज हो रहा है। मानो अभी तक आप, हम गर्ल्स के लिए बता रहे हैं, मानो आप अगर बिल्कुल हील्स नहीं पहनते तो आप अचानक से हील्स ट्राई कर सकते हो या आपका मन कर सकता है। अगर बॉयज़ हो आप किसी तरीके से शूज़ आपको स्पोर्ट्स वाले पसंद है तो आप कुछ और पहन सकते हो। देखो मुझे आइडिया है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कॉम्फी शूज़ से आप थोड़े से स्टाइलिश में आ सकते हो। स्टाइलिश है तो थोड़ा कॉम्फी में जा सकते हो। थोड़ा सा आप अपने अंदर चेंज करो, हेयर्स का लुक चेंज करते हो। शॉर्ट है तो लॉन्ग हेयर, लॉन्ग है तो शॉर्ट हेयर। आप कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर के ज़रूर सोचने वाले हो। तो पहला रंग ये बदल रहा है। दूसरे लोग अपनी इनर क्वालिटीज़ जो हैं उनको चेंज करते हुए पाएंगे अपने अंदर, या आपको अंदर से ये लाइक मैसेज आएगा कि नाउ इज़ द टाइम टू चेंज द थिंग्स। मुझे पता नहीं क्यों एक तरीके से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू डिसिफर इट कि वो एक्चुअल में क्या है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्पिरिट कुछ मुझे दिखा रही है। आगे आएगा तो मैसेज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून के बाद आपके अंदर एक तरीके से ना जितने फियर्स थे आपके वो अनलॉक हो रहे हैं। अब आपको कि फियर्स अनलॉक हो रहे हैं वर्षी, तो पूरा का पूरा चीज़ जो है लाइफ बड़ी ग्लूमी से हो जाए, क्योंकि मून की एनर्जी को बेसिकली हम लोग उस चीज़ देखते हैं। बट ऐसा नहीं है। ये जो फियर्स अनलॉक हो रहे हैं ना, ये आपके लिए शैडो वर्क का काम करेंगे, जिस पे आप इस पर काम कर पाओगे और फिर आपको किसी भी चीज़ से लिटरली डर नहीं लगने वाला है। ये जो आने वाला टाइम है, ये जो न्यू मून आपके लिए फियर्स अनलॉक कर रहा है, आपको कुछ चीज़ों से ऐसा लगेगा कि हाँ अब इसके बाद क्या होगा। एक फियर ऑफ द अननोन आप कह सकते हो आपके अंदर आ सकता है। हर छोटी चीज़ से आपका मन जो है घबरा सकता है। बहुत कुछ लोगों के लिए एनर्जी, हर लोगों के लिए नहीं होगी। आप अचानक से देखोगे कि आपका जो मन है ना विचलित होने लगा। हम नहीं कहते हमारा जी घबराने लगा, तो वो अचानक से किसी के साथ हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये आपके लाइफ में पावर मैनिफेस्ट होने से पहले वाली घबराहट है, जो कि बेसिकली आपकी सोल जो है उसको इतनी एनर्जी एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। तो जब डिवाइन आपको इतनी एनर्जीज देगी ना, तो आपको डर लगेगा कि वेदर टू एक्सेप्ट इट और जस्ट रिजेक्ट इट, क्योंकि आपकी सोल रेडी नहीं है। तो हम आपसे कहेंगे थोड़ा सा अपने अंदर करेज लेकर के आना, थोड़ा सा अपने अंदर पावर लाना। वैसे तो आ ही रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा लेकर के आना, क्योंकि डेफिनेटली जो है आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखने वाले हो, समझने वाले हो, जो आपको आपकी लाइफ में आगे काम आएंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका डिवाइन कपल बन रहा है। इस न्यू मून के बाद आपके पास जो डिवाइन कपल आप अभी तक सोच रहे थे ना कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम यूनियन चाहिए, मुझे मेरा सोल यूनियन चाहिए, वो आते हुए दिख रहा है। अब देखो हम ये नहीं कहेंगे कि तुरंत इस न्यू मून के बाद तुरंत मैनिफेस्ट होते हुए आ जा रहा है, लेकिन हाँ विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स ये मुझे होते हुए दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पाइल 1, तो डेफिनेटली आई विल से कि कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें मुझे घड़ी दिखी, जैसे टाइम टिक 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 कर रहा है। कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में चेंज होने जा रहा है इस न्यू मून के बाद, जो कि कभी भी आ सकता है। मतलब उसका समय ऐसा हो गया है कि कल का ये न्यू मून जैसे 6 जून को लग रहा है, तो उसके बाद कभी भी अचानक से आ जाए। 7 जून को ही आ जाए, 6 जून की रात तक ही आ जाए, है ना, आने वाले 3-4 महीनों में। तो इस तरीके से ये पूरा मुझे टाइम दिख रहा है। आप में से जो लोग वुल्फ एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप फुल मून में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने लास्ट फुल मून या उससे पहले के फुल मून में जो भी मैनिफेस्टेशन की थी, वो मुझे इस न्यू मून में मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, या खुद को चेंज करने के लिए, या अपनी लाइफ में प्यार लाने के लिए। बेसिकली आप लोग इस न्यू मून के बाद मुझे बहुत 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 हार्डवर्क करके दिख रहे हो पाइल 1। चलिए हम और कुछ कार्ड देख लेते हैं, है ना, कि क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, या क्या ब्लेसिंग्स हैं। डियर यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है आपकी पाइल 1 के लिए। प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप, हायर पावर। ओके डियर यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए इस न्यू मून के लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोग लिटरली अपनी ब्यूटी पे, अपनी स्किन केयर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने बालों पे ध्यान दे रहे हैं, कलर कराना और समथिंग लाइक दैट। वाई, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस
बॉटम नेक एनर्जी, हैप्पी हैप्पी, और क्या चाहिए। ओके तो गाइस देखो, मैं जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि इस न्यू मून में आपके लिए ऐसा होगा ना कि हायर पावर्स खुद आपके जो सर के द्वार हैं वो खोलें। सर के द्वार इन द सेंस जो भी चीज़ें अभी आप इग्नोर कर रहे थे, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका दिमाग बंद पड़ा था ना, आइडियाज़ नहीं आ रहे, इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है, डिसीजन लेने की ताकत नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्लॉक हुआ जा रहा है, कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है ना, जॉब कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं कि बाहर हम जा कर के शोकेस कर सके कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मीन्स एवरीथिंग वॉज टोटली ब्लॉक। तो अब आपको वो चाबी हायर पावर से मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मून के बाद कई लोग अपने एंसेस्टर्स को ड्रीम में देख सकते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स वगैरह से डिसीज्ड वन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिटरली आपके एंसेस्टर्स के पास आपके लिए मैसेजेस हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको लिटरली डिसीज्ड वंस के साथ किसी भी तरीके से रीडिंग के थ्रू, या आप जिस भी डिविनेशन टूल को मानते हैं, अगर आप खुद रीडर हैं तो आपको इस चीज़ से करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। आप नहीं कर पाते, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप बेसिकली एक रीडिंग लेंगे और उसमें आपको एक मैसेज ज़रूर उनकी तरफ से मिलेगा, जो कि आने वाले जो आपकी नेक्स्ट साइकिल है ना लाइफ की, उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, लाइक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट डिवाइन सोर्स से आ रही है, क्योंकि यहाँ से ना अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये जो डायरेक्ट यहाँ से डिवाइन की तरफ से, वाओ दे हैव गॉट द फेट्स, देखो एक रीजनरेशन, मैंने कहा ना न्यू साइकिल, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मतलब एवरी सिंगल कार्ड इज जस्ट स्पीकिंग आउट ऑफ द डेस्टिनी दैट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग और अबाउट टू क्रिएट। तो दिस इज समथिंग दैट इज रियली ह्यूज पाइल वन आपके लिए आ रहा है। तो खुशियाँ लाइफ में आ रही है, डेस्टिनी आ रही है, लेकिन डेस्टिनी कैसे आएगी? जब आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। कुछ लोगों को के लिए यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को लिटरली उनके आंसर्स मिल रहे हैं। पता नहीं क्यों अभी मैंने ध्यान दिया कि अगर आप इनको देखो तो ये जो डिवाइन बीइंग है थोड़ी सी ओल्ड टाइप से, मतलब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको आपके सारे क्यों का जवाब देना चाहते हैं। आपकी जो लीनिएज से आपके कुछ ऐसे जनरेशनल इश्यूज हैं जिसका आंसर आपको मिलने वाला है इस न्यू मून के बाद। मतलब कुछ चीज़ें जैसे आप पूछते हो ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हम ही क्यों ऐसे हैं, हमारे साथ ही क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हम कुछ भी करते हैं सब कुछ रुक क्यों जाता है मेरे साथ, मेरे घर वाले सही हैं, मेरे चाचा चाची मौसी मामा सब सही है, हमारे घर में हमारी मम्मी पापा के साथ क्यों। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं ना, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली इस रीडिंग में, या फिर जो कोई तरीके की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका पेज नंबर 37 आप पढ़ेंगे, मुझे चैनल हुआ। अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हैं अभी तो उसका पेज नंबर 37 आज जा करके आप पढ़ेंगे और उसमें शायद आपको किसी तरीके का आंसर आपका मिल सकता है। ठीक है, 113 पेज भी है किसी के लिए, तो दोनों ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके लिए किसमें मैसेज होगा, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बट इस न्यू मून के बाद आपको आपके सारे आंसर्स डिवाइन दे रहा है। किसी के स्पिरिट गाइड्स आएंगे, किसी के एंसेस्टर्स आएंगे, किसी के डिसीज्ड वंस आएंगे, तो किसी के लाइक आपको डिफरेंट टैरो रीडिंग्स में अलग अलग तरीके से आंसर्स मिलेंगे। बट हायर पावर इस न्यू साइकिल में आपके साथ है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे लॉर्ड कृष्णा ने है ना अर्जुन के साथी बन करके उनको उनकी जो लड़ाई थी, महाभारत की लड़ाई, उसमें जिताया था। क्योंकि अर्जुन को कुछ भी नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या होना है, लेकिन वो जानते थे क्या होना है, उन्होंने करवाया सब कुछ। तो बस आपका ये जो फेट है ना, जहाँ पे आप पहुँच रहे हो, जहाँ पे लिटरली आपको पहुँचना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मून में हायर पावर्स आपको लेकर जाएगी। मुझे ना ऐसा मतलब एक विजुअल आ रहा है जिसमें एक फेरी है, छोटे से इंसान को ऐसे उठा रही है और उड़ा करके कहीं ले जा रही है। लिटरली गाइस मुझे वो विजुअल आ रहा है ना। टिंकरबेल में भी ऐसे कुछ था क्या? हाँ था शायद। तो वो ना उड़ा करके लेके जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे राह भी भटक रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल सही राह पे लाकर रखा जा रहा है। और इतनी ना हैप्पी इतनी स्टार्स की एनर्जी अगर आप ये देखो तो इट इज़ मोर अबाउट देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये होप की एनर्जी है, तो आपके होप को रीजनरेट किया जा रहा है। अभी तक अगर आपने सारी चीज़ों पर गिव अप कर लिया था ना कि नहीं मेरे लिए कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता, हमको कुछ नहीं मिल सकता, तो डिवाइन लिटरली आपको गिफ्ट्स के तौर पर ये रीजनरेशन दे रहे हैं कि आप
गिव अप ना करो। जब भी हम गिव अप करने लगते हैं ना तो डिवाइन हमें एक आसरा देता है, एक सहारा देता है। तो वो सहारा आपको इस न्यू मून के बाद मिल रहा है और आपकी जो विशेज़ हैं वो धीरे धीरे फुलफिल्ड हो रही है। और कुछ मुझे लग रहा है कि आप अपने हाथों से कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अपने आप ऊपर से चली आ रही है, ये आप खुद कर रहे हो और फिर वो आपके पास धीरे धीरे जैसे ब्लेसिंग्स के तौर पे थोड़ी थोड़ी करके दी जा रही है। और यहाँ पे ना बड़ी कैट वाली एनर्जी है। कैट जो होती है ना बहुत चपल चंचल होती है, मतलब बहुत बहुत कैसे कहें कनिंग होती है, हर चीज़ में बहुत क्विकली एक्शन लेने वाली। कभी आपने देखा चूहे को पकड़ते हुए तो मैं ऐसे झपट्टा मारती है, तो वो वाली सिचुएशन आपके लिए आ रही है पाइल 1 कि आने वाले टाइम में आपके सामने जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लाइन से लगी हुई हैं और आपको ध्यान देना है कि आप उस पर झपट्टा मारो। मतलब यू आर ग्रैबिंग द थिंग्स, यू आर सीजिंग द अपॉर्चुनिटी एंड देन वहाँ से आपके लिए वाह गाइस। अभी हम बस बोलने जा रहे थे, मैंने कार्ड हटाया, यहाँ पे देखो क्या कार्ड, बॉटम डेक, सेकंड बॉटम डेक की एनर्जी एंड थर्ड बॉटम डेक की एनर्जी देखो यहाँ पे क्या है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। सक्सेस एंड ट्रियम्फ एंड फुलफिलमेंट एंड सेलिब्रेशन। तो गाइज आपके लिए ये न्यू मून बहुत सारी दरवाजे खोला है सक्सेस के, नेम फेम रिकॉग्निशन के। किसी भी इंसान से अभी तक आपका झगड़ा है, राग द्वेष चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एनिमी है, कोर्ट केस है, हर एक चीज़ में आपकी सक्सेस ये न्यू मून के बाद हो रही है। किसी के ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर पे क्रोन सज रहा है विद अ लॉट ऑफ स्टार्स। गाइज आपकी डेस्टिनी में ना लाइक किसी तरीके से चमकना लिखा है, खूब तरीके से लाइक लाइफ में बहुत लोगों को अपने आसपास बटोरना लिखा है। मीन बटोरना इन द सेंस जहाँ लोग आपको देख करके लाइक दे आर सेइंग वाओ आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग, है ना। तो वो जो फुलफिलमेंट है, वो जो सेलिब्रेशन है वो आपके लिए आ रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, मैंने कहा ना एक नई साइकिल है जो कि रीजनरेशन की साइकिल है। तो जो भी पास्ट में हुआ हम कहेंगे इस न्यू मून के बाद उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। आगे की चॉइस देखो अभी भी आपके पास है। आपके अंदर अगर एम्बिशन है तो आप बढ़ के काम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे और शायद हमसे हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जब भी आपको थोड़ा सा भी मिलने को होता है ना, आप खुद उसको धक्का मार रहे हो किसी न किसी तरीके से। तो ये न्यू मून बेसिकली आपके लिए एक सीढ़ी दे रहा है। 1 बाय 1 एक एक स्टेप लेना है, एक एक स्टेयर चढ़ना है, लाइक 1 स्टेयर एट अ टाइम। अगर आपने ज़्यादा जल्दबाजी की कि नहीं आज ही एक दिन में हम सारी मेहनत करके सब पा लेंगे, इट इज़ नॉट गोना वर्क। थोड़ा थोड़ा रोज़ करो, प्लानिंग करो, आगे बढ़ो। लव लाइफ है तो लव लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें रीजनरेट करने की कोशिश करो खुद का। अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, अब आपको लगता है आप ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं कर पाओगे, ये न्यू मून आपको वो आपकी जो रेजुविनेशन ना इन ईच ऑफ योर सेल है ना, आपकी जो डिवाइन बॉडी है इसमें एक लव की जो एनर्जी है मैनिफेस्ट करेगा। रोज क्वार्ट्ज के साथ काम कर सकते हो आप, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट, ये सारे आपकी हीलिंग में हेल्प करते हैं और लव को मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप डेफिनेटली करो। अगर आप मैरिड भी हो एंड स्टिल यू थिंक कि नहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरे पार्टनर के साथ लाइफ बेटर नहीं हो पा रही है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही आते आते इस न्यू मून के साथ आपको अच्छी होती हुई दिखेगी। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी आप सोच रहे हो कि हाँ लगता है इसी वजह से मेरे पार्टनर अचानक से मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हैं। आपके पार्टनर ना धीरे धीरे ऐसा आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो वैल्यू नहीं करते तो अपने पार्टनर की वैल्यू करना शुरू करो और उनको गिफ्ट देना शुरू करो। उर्वशी का ज्ञान है ये आज का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है और अपने पार्टनर को छोटी सी चीज़ दो। इससे पता है क्या होगा, इससे वीनस एक्टिवेट होगा। स्पेशली अगर आप मेल हो, आप मैन हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी पार्टनर के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी लाइक वाइफ हो, कोई भी हो, और अगर मानो आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ दोनों ही नहीं है तो मदर, सिस्टर, है ना, लाइक कोई छोटी भाई बहन, भतीजी, जो कोई भी हो, समझ रहे हो ना, बस मन से समझ लो हम क्या कहने की कोशिश करें। छोटा सा गिफ्ट ला करके उनको दो, वीनस एक्टिवेट होगा। वीनस एक्टिवेट होगा तो अपने आप लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी मैनिफेस्ट होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, है ना, बेसिकली देखो हम इन सब चीज़ों पे गाइडेंस देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं मेरा मन नहीं करता है ना, बट स्टिल हम कौन सा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा। वैसे मैंने सुना है शेयर मार्केट नीचे चला गया है ना। तो द थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, इससे आपका वो भी एक्टिवेट होगा। अगर उसमें आपको प्रॉपर लॉस देखने को मिलता है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी आपको ठीक होने को मिलेगा। सिट्रन का इस्तेमाल कीजिए, आपकी ट्रेडिंग में आपको गुड लक देखने को मिलेगा।
आज का ये टिप था, आज का ये ज्ञान था। चलिए अच्छा हम देखते हैं इस न्यू मून आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए भैया बुक बड़ी सिग्निफिकेंट है। कोई बुक खरीदना चाहते हो, कोई बुक पढ़ना चाहते हो, ले लो, ये न्यू मून शुरू करो। और उसके कौन से पेज बताया था मैंने, 37 और 113, सबसे पहले वही पढ़ना, उस पर मैसेज हुआ मिराकल्स गाइस। ये न्यू मून बहुत सारे मिरेकल्स लेके आ रहा है। भाई आई एम सो हैप्पी, पता नहीं हम बहुत खुश हैं। अलादीन का चिराग, अगर आप लोगों ने रिसेंटली जो मैंने एक रीडिंग डाली थी ना, कौन सी, रेस्ट ऑफ 2024, उसमें डाली थी ना मैंने, अलादीन का चिराग भी एक था ना, अगर आपकी वो पाइल थी तो इसको भी ऐसा साइन लेना है ना कि आपकी लाइफ में लिटरली मिरेकल्स आ रहे। जो चीज़ आपने सोची बिल्कुल नहीं हो सकती वही आपकी लाइफ में होगी। वर्ड्स ऑफ द हर्ट, प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो आप देखो ऑलरेडी प्यार की चलती फिरती मूर्ति हो, ज़्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करें। फिर उसके बाद पता है क्या होगा, आपकी लाइफ में और प्यार आ रहा है। क्यों? क्योंकि हीलिंग आ रही है। तो रोज गॉड्स के साथ ज़रूर काम करना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, धीरे धीरे आपकी जो हीलिंग हो रही है ना, ट्रैवलिंग है ना, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। और आप लोगों का जो प्यार है ना वो आपको वहीं से मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में लव डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है और डेस्टिनी मिला रही है। और ये जो यूनियन हो रहा है ना, मैंने कहा ना ये यूनियन ही फेट का यूनियन है। तो हायर पावर आप लोगों को साथ ला रही है। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी खुशियाँ आ रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हायर पावर जिम्मेदार है। फिर हम कहेंगे, अगर मैंने लास्ट टाइम पता नहीं किसी में कहा था ना कि अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप, ये आपसे यूनिवर्स करा रही है। गाइस ट्रस्ट मी, द कार्ड हियर दैट इज स्प्रेडेड, इतने सुंदर कार्ड है, इतने सुंदर कार्ड नहीं, लुक वाइज नहीं कह रहे हैं, एनर्जी वाइज कह रहे हैं। सक्सेस, सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट, हैप्पी, फेट, हायर पावर, लव, सिंप्लीफाई, सब कुछ इजी, सब कुछ बेटर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज, अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स रूटीन, बहुत कॉम्प्लेक्स प्लान्स बना के चलते हो ना कि अरे हम तो बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं, हम तो वैसे ही रहते हैं, हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, हम मॉर्निंग में इतने बजे उठते हैं, शाम को इतने बजे, हमारी प्लीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स मत करो लाइफ। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, घर वालों के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा कभी कभी ना बिना रूटीन के भी चल दिया करो। कुछ लोग जो बहुत इंटेंस, स्पेशली जो लोग डाइट फॉलो करते हैं और बस कहते हैं, देखो मेरी डाइट खुद की ख़राब है, मुझे पता है, मुझे ज्ञान नहीं देना चाहिए इस चीज़ पे, बट फिर भी हम दे रहे हैं। द थिंग इज़ कि जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और फिर भी अपने खाने की पसंद को मारते हैं, तो इससे पता है आप अपनी सोल को फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हो। अगर कोई भी चीज़ आपकी करने की इच्छा है, अब देखो आप लोग सोचोगे मैंने मेहंदी क्यों लगवा करके, मेरी मन थी, मेरे 1.5-2 महीने से मेरा मन था, मैंने कहा अब तो मेहंदी लगवा ही लेंगे हम, बिना मतलब क्यों लगवाए हैं। तो मैंने अपनी सोल को खुश किया। हमारी सोल अगर कोई चीज़ मुझसे मांगती है, आई जस्ट डू इट। तो आप लोगों के लिए भी यही साइन है कि अगर आपकी सोल कलर करने का मन कर रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, योगा करने का मन कर रहा है, वॉट एवर योर सोल एक्चुअली वांट्स टू डू, कर लो। तब ये न्यू मून में आप लोगों के लिए और ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होगी, आपकी सोल हैप्पी होगी, आपको ही ब्लेस करेगी। चलो हम देखते हैं कि क्या करने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इस न्यू मून में वो ईजिली एक्टिवेट हो जाएगी। गाइस पता नहीं क्यों मुझे बस कार्ड्स देख कर ना इतनी खुशी हो रही है। आई एम जस्ट फीलिंग सो रिलैक्स, सो हैप्पी कि अरे सब कुछ लाइफ में कितना सॉर्टेड है, जैसे मेरा ही पाइल हो, है ना। खैर मेरे लिए तो सारे मैसेज हम सब रख लेते हैं, सब मेरे ही है। ओके, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। मैंने क्या कहा मैंने, सेल्फ लव के लिए टाइम निकालो, चांद के नीचे बैठ जाओ जाके, उनसे माफ़ी मांगो कि माफ़ कीजिएगा मैंने अपने इमोशंस की कदर नहीं करी। अगर कोई इमोशंस ऐसे हैं जिसको आपने दबा लिया, जाकर के उनसे बोल दो, जस्ट वेंट आउट। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें बची हुई हैं सारी ख़त्म। स्पेशली लिब्रा साइन वाले अगर आप हो, जिसके लिए भी मन में फीलिंग्स आई, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, चांद को बताओ, चांद सब सुनता है, बताओ जाकर के। और अपने लिए सेल्फ लव खूब सजो, खूब घूमो, खाओ पियो, जो मन करे सब करो, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस इन योर लाइफ। अभी हम बात तो यही कर रहे थे ना कि मैनिफेस्टेशन लाने के लिए आप क्या करोगे, सेल्फ लव करोगे। जितना सेल्फ लव करोगे उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन आएगी। लीव द पास्ट बिहाइंड। जो भी इंसान पीछे के इंसान के लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है, छोड़ दो। पीछे कुछ भी गलत हो गया, छोड़ दो। सारी चीज़ें क्या रखा है पास्ट में, फ्यूचर देखो, प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट अच्छा बनाओ, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान रखो।
ठीक है। तो ये न्यू मून पे करना है, सारी पास्ट की चीज़ें छोड़ के नई साइकिल, नई बिगनिंग, नई मैनिफेस्टेशन, नई लाइफ हो। वैसे भी ये आधा साल तो निकल गया ना, अब एक नया साल का साइकिल शुरू हो रहा है 6 महीने वाला, अब उस पर ध्यान दो, है ना, तो वो बेटर होगा। कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड बनाना अच्छा रहेगा, तो विजन बोर्ड बनाओ नेक्स्ट 6 मंथ्स के। प्लीज लुक, कौन सा कार्ड गिरा, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो आपकी लाइफ में ना धड़धड़ाता सनसनाता जो भी है, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का एंडिंग आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखो हम यूं नहीं बोलता है, जस्ट लव की स्पिरिट्स मेरे सारे मैसेजेस को एकदम स्टैम्प लगा देती है हर बार, एंड आई एम जस्ट लाइक ओह माय गॉड थैंक यू है ना। तो देखो इससे क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में इस न्यू मून के बाद एक ऐसा चैप्टर, दरवाजे पीछे के बंद हो रहे हैं, खुद के लिए भी आपसे कहा जा रहा है कि पीछे के दरवाजे बंद करो, नई जिंदगी में एंटर करो और सुकून की सांस लो। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग करो, काम करो, एक्शन लो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिन रात गधों के तरीके लगे कि नहीं अब तो पैसा कमा के रहेंगे, अब तो किसी इंसान को अपने पास करके रहेंगे, वश में करके रहेंगे, प्यार मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में ला के रहेंगे। हर चीज़ का अपना टाइम होता है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हम कुछ मैसेज लेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं। विद दिस यूनिवर्स स्पीक्स टू यू इन अ कार्ड। दिस 1 मिनट गाइस, फिर गिरा, टेक अ ब्रेक। यूनिवर्स इज सेइंग नो प्रॉब्लम, टेक अ ब्रेक। तो अगर आप ब्रेक नहीं लिए हो, बहुत टाइम से कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, ये टाइम है छुट्टी बिताने जाओ, घर वालों के साथ अकेले जाओ, ब्रेक लो, इतना लोड मत लो अपने ऊपर ना। ओके, ओनली यू कैन फाइंड योर इनर बैलेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ एक आप ही हो जो अपनी लाइफ में बैलेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई और ही आपके लिए नहीं करेगा। तो वर्क लाइफ को, है ना, अपनी खुद के माइंड हार्ट को, सारी चीज़ों को, सारी लाइफ की अच्छी और बुरी चीज़ों को बैलेंस, आपकी लाइट को, आपकी शैडो को, सब कुछ आप ही कर सकते हो। फाइंड पीस इन टेकिंग रेस्ट। गाइस क्या बात है, आप लोग बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। बहुत काम नहीं करते बच्चों, सुनो टीचर जी की बात, बहुत काम नहीं करते, उतना करो जितना शरीर साथ दे। हीलिंग स्टार्ट्स विद अनलर्निंग पैटर्न्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप लोग अनलर्न करने वाले हो और करने की ज़रूरत भी है, ठीक है। मजाक बहुत हो गया। अभी हम आपको अगर सच बताएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैटर्न आपको पीछे के छोड़ने हैं, ठीक है। अगर वो पैटर्न आप अभी भी लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, इस न्यू मून के बाद बेसिकली आपको पीछे की कोई भी चीज़ लेके नहीं जानी है। जो भी चीज़ें आप अपने माइंड में, दिमाग में बना करके चल रहे थे, उन सब को छोड़ दो पीछे, आगे बढ़ो एक नए अप्रोच के साथ, एक नए प्लान के साथ। अभी भी टाइम है, 2 दिन का अच्छे से लिख डालो आने वाले लाइक 6 महीनों में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा जो चाहो करना कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो इस एनर्जी के साथ, बट ओवर कोई भी चीज़ नहीं करनी है। लाइक ओवर द लाइन आप जाओगे तो आप यूनिवर्स से धक्का खाओगे, लिटरली। वो आपको उतने ही देखो बढ़ने देंगे जितना आपकी डेस्टिनी में लिखा है, उससे ज़्यादा कोशिश करोगे तो वैसे भी नहीं मिलता। वो क्या कहा जाता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो सेम मैसेज आपके लिए हम एक लास्ट मैसेज निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं पाइल 1 को। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी है, तो उसको सीखो। यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट। तो आपको वही मिलता है जिस पे आप फोकस करते हो, तो फोकस करो, मेहनत करो, एंड रेस्ट इज गोइंग टू बी गिवन टू यू। टू ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम द इनर वर्ल्ड। खुद के मन में भूचाल होगा तो बाहर कैसे शांति देखोगे। तो आप लोगों के लिए इतनी ही मैसेज थे मेरे पास। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग से रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन विजडम सबको मिलनी चाहिए ना, है ना। और थोड़ा सा आपके विषय का भी भला हो जाएगा। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2। तो आपकी रीडिंग से पहले जब हम कार्ड प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे पता है कुछ एनर्जीज ऐसी मिल रही थी कि आप लोग ना सरेंडर नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर के।
मतलब आपकी लाइफ में ना मिरेकल मैनिफेस्ट होना चाह रहे हैं, बट आप एक्चुअल में उस चीज़ पे सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना चाह रही हैं, बट आप ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे हो डिवाइन पे, और डिवाइन इस चीज़ पे लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। गुस्सा का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में सब खराब हो जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि डिवाइन आपको सज़ा देगा। नहीं, सज़ा नहीं देगा, बट बेसिकली द थिंग इज़ कि वो आपके लिए थाली लगा के रखे हैं एंड यू आर जस्ट सीइंग मुझे भूख नहीं है, या भूख है तो मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए करना अभी गलत हो सकता है न्यू मून में। देखिए कार्ड्स जो हैं उसमें हम सबसे पहले आज एनर्जीज चेक करेंगे, बट उससे पहले मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मन में ग्रज रखते हो। आप कोशिश तो करते हो कि आप अपने मन को खाली कर पाओ, बट आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, या आपके मन में ना हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात घूमती रहती है पास से लेकर के या किसी इंसान को लेकर के, जो कि आप चाहते तो हो खाली करना लेकिन कर नहीं पाते हो, और उसे ना आप कभी कभी नेगेटिव वे में यूज़ करते हो किसी और के लिए। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ क्या कहते हो, आज तो नहीं बोलेंगे, आने दो समय हम तुमको तब दिखाएंगे। आप ऐसे काइंड ऑफ पर्सन हो अगर, तो आपसे कहा जा रहा है आपको इस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है और डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। चलिए हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। गाइस अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, रेजोनेट करना तो कमेंट करके मुझे बताना, अपनों के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। डियर यूनिवर्स हमें बताएं पाइल 2 की करेंट एनर्जीज या इस न्यू मून के अराउंड क्या करेंट एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। पाइल 2 की एनर्जीज, ओके, 7 ऑफ फेदर्स, प्रिपरेशन एंड रिसोर्सफुलनेस। डियर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 की एनर्जीज, एस ऑफ वॉन्ड्स, वैसे हेवी कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है। आप में से कुछ लोगों की शनि की एक्चुअली 7.5 अढ़ैया कोई महादशा चल रही है ना, और आप अपनी लाइफ में ना बड़ा स्टक फील कर रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। किसी की तबीयत खराब दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों। कुछ लोग ना नई कलर बुक या तो आप लेकर के आए हो, मंडला वगैरह आर्ट, या आप उस पर बहुत इंक्लाइन हो रहे हो, या आपके बच्चे ने नई कलर बुक ली है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपका बड़ा मन कर रहा है कलर्स के लिए। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, है ना, आप ज्वेलरी बना सकते हो, है ना, या फिर रिसेंटली आपने कोई पर्ल की ज्वेलरी खरीदी है, पर्ल आपने खरीदा है, किसी ने मदर ऑफ पर्ल खरीदा है ना, या खरीदने को सोच रहे हो, किसी को फेदर्स मिले हैं स्पेशली ब्लू और वाइट, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और लाइक आर्टिफिशियल इन द सेंस कि आपने कुछ खरीदा और उसमें आया तो ब्लू वाइट कलर का, या फिर आपने किसी तरीके से कोई फेदर अभी रिसेंटली मिला है आपको। कुछ लोगों ने फिश टेल लाइक चोटी की है, आई डोंट नो व्हाई, बट जिस तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, इस तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, साइंस ले लेना इस रीडिंग का। हमने एनर्जीज पूछी थी, मुझे इतने सारे साइंस मिला है। किसी ने रिसेंटली पीकॉक लिखा है, किसी ने अभी लाइक वो जो रेड चीफ के जो शूज़ होते हैं ना वो लिए हुए हैं, है ना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग शमनिज़म जो होती है उस पर किसी, या अमेरिकन नेटिव्स आप लोग हो सकते हो, या अमेरिकन नेटिव से रिलेटेड आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। चलो अभी हम एनर्जीज भी देखते हैं। 5 ऑफ शील्ड्स, दैट इज होप एंड रीएडजस्टमेंट। बॉटम की एनर्जीज का 6 ऑफ शील्ड्स, ओके गाइस। अब देखो आप लोगों की एनर्जीज पता है कैसी है, अभी मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई थी। अब उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप लोग ना किसी चीज़ की तैयारी करो, तैयारी जीत की है ना। ये लिटरली जो प्रिपरेशन है जो आप लोग कर रहे हो, ये आप लोग किसी चीज़ के इल्यूमिनेशन से रिलेटेड कर रहे हो, या फिर आप अपने आप किसी तरीके से रीएडजस्ट कर रहे हो लाइफ में। आप कुछ ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को सोच रहे हो जिस पे आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया। हो सकता है आप रिश्ते को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को सोच रहे हो, या आपका करियर हो सकता है कि जो हमने चाहा वो तो मिला नहीं, किसी और चीज़ पे काम कर लेते, चलो कैसे तैसे कुछ तो आएगा अपने हाथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको जो कॉन्फिडेंस था वो आप वापस से रीगेन कर रहे हो, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे वेट लॉस दिख रहा है कि आप लोग एक्चुअल में कॉन्फिडेंस को ना वेट लॉस के साथ
मेजर कर रहे हो कि जितना आपका वेट कम होगा उतनी ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन हो जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हो, बोल नहीं पाते हो बेसिकली। तो ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप लोगों में से ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत सेंटिमेंटल हो, बहुत जल्दी रोने लगते हो। काहे भैया, काहे, हमारी यूपी की लैंग्वेज है ये, हम बेसिकली वही बोले, तो क्यों आप इतनी जल्दी रोने लगते हो? कोई ना एक थप्पड़ मारे उसको 2 थप्पड़ मारो। कभी कभी मुझे लिटरली लगता है एक थप्पड़ मारे 2 मार दो उठा करके उसको। नहीं, ऐसा मत करना, बाद में को वरना हमको ऋषि ने सिखाया था, हम ऐसा नहीं कह रहे। आई एम जस्ट टेलिंग कि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम रोने लगो, आवाज़ उठाना सीखो ना, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। आपसे बेसिकली ये कहा जा रहा है आप लोग कुछ ऐसे पर्सन हो बहुत ज़िद्दी भी हो, बहुत ज़िद्दी हो। क्यों इतनी ज़िद करते हो भैया, काहे के लिए इतनी ज़िद? है ना, कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग लिटरली छड़ी लेके मारते हो। वो ग्रज वाला जो चीज़ है ना वो आप लोगों के अंदर है कि आप रखे रहते हो, फिर जैसे कोई आएगा ना ऐसे मार देते हो। तो ये चीज़ मत किया करो, क्योंकि ये चीज़ पता है आपके नेगेटिव कर्मा में ऐड हुई है। आपको ग्रजेस रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका ना लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, आपका कुछ इमोशनल टर्मोइल मुझे फील हो रहा है। किसी ने डांट दिया आपको, किसी ने कुछ स्पेशली जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कुछ आपको ऐसा कह दिया है। कुछ लोगों के लिए आपके लवर्स हैं, आपके बॉयफ्रेंड, आपके पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना वो एक्चुअल में हिल गया और आपको लग रहा है आई एम गोइंग टू डू दैट। कुछ लोगों के लिए वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला है, मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, आप लोगों को जो इंतकाम होगा अच्छा होगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्यों इतने ग्रजेस पालने हैं भाई। आप जिस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट करो ना, स्पेशली अगर आप किसी तरीके से पास्ट लाइफ सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ना आप लोगों की इस न्यू मून के अराउंड लाइक जो इनर चाइल्ड की हीलिंग होने वाली है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस न्यू मून पे अगर आप अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग को बेसिकली एक्टिवेट करते हो, उस पर काम करना शुरू करते हो। आप कहोगे इनर चाइल्ड की हीलिंग कैसे होगी? तो देखो आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसा कोई पुराना खिलौना, कोई पुराना कपड़ा जो आपके बहुत मन का था, कुछ भी ऐसा पुराना खरीदना चाहते थे, मम्मी ने पापा ने कहा कि अरे ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, आज आप खुद इतनी कैपेबल हो तो अपने लिए वो खरीद लो। जिस भी चीज़ों से बेसिकली अगर आप पार्क में जा के खुश होते थे, झूला झूलने से आपको खुशी होती थी, है ना, कोई कलरिंग करके खुशी होती थी। जैसे मैंने कहा बच्चा कलर बुक लेकर के आया, अगर आपको मन है तो आप उसी को कर लो, बच्चे के साथ बच्चे बन जाओ बेसिकली। तो इससे आपके क्या होगी, इनर चाइल्ड हील होगा आपका, और आपके बच्चे में भी ये चीज़ पास होगी कि उसकी जो इनर चाइल्ड है वो आगे जा कर के हमेशा सेफ और सिक्योर फील करेगी। अगर आप में से कुछ लोगों का लाइक डिवोर्स होने वाला तो अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। द रीज़न इज़ उसका जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड है, वो डैमेज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक हो रहा है, जो कि आगे चल के उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़। मुझे उसके इमोशनल ब्रेकडाउन जो है वो आगे चल के आज से 10-15 साल बाद दिख रहा है, वो भी बहुत बुरा। आई नो ये बहुत लंबा मैसेज है, बट मुझे किसी के बच्चे के लिए आ रहा है तो आई जस्ट गिव इट टू यू। अगर आपके बच्चे में थोड़ी सी भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल अलग अलग रह रहा है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है, तो आपको लिटरली उससे बात करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 लोग साथ में हाथ लिए जैक एंड जिल वेंट अप द हिल वाली सिचुएशन दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। अगर आप लोग डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप लोग साथ में ट्रैवल करने वाले हो। ये न्यू मून आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है मिलने की, मिलन की घड़ी है भाई। वाओ, आज हम थोड़े से पता नहीं कैसे मूड बड़ा अच्छा है ना। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, आप लोग इतना पेशेंस रखते हो, इतना प्यार देते हो, इतनी सारी अच्छी फीडबैक्स देते हो, अपने आप दिल खुश हो जाता है मेरा, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों की लाइफ में वाह ये न्यू मून के अराउंड की एनर्जीज हम बताने जा रहे थे। एंड लेट मी टेल यू इतने सुंदर कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। चलो अच्छा बताते हैं अब हम न्यू मून की एनर्जीज मुझे क्या मिल रही है ना। ये न्यू मून आपके लिए बहुत सारी ब्यूटी, अबंडेंस, है ना। आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत तेज फुदकते हुए दिख रहे हो, भागते हुए दिख रहे हो। मुझे तो अभी तक आप ऐसे थे ना कि अरे वो ज़िंदगी में कुछ है नहीं, बैठे हैं। कुछ लोगों की अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत है, इस न्यू मून के बाद आपको अंदर से अर्ज आने वाली है कि यू शुड लीव इट ऑल द एडिक्शंस दैट यू हैव इन योर माइंड। आपको इस न्यू मून के बाद ऐसा फील होने वाला है कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िद भी है जो आप छोड़ोगे। मुझे ऐसा लगना अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा करते हो आप, तो इस न्यू मून के बाद आप अपने अंदर एक अलग सी कामनेस फील करने वाले हो। ये न्यू मून अभी भी ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी लाइक 6 जून से न्यू मून लगने वाला है,
तो आप ये अपने अंदर अभी से फील कर पा रहा है, 4 जून है ना, तो आप ये चीज़ फील करोगे, क्योंकि मुझे किसी के दिमाग की बत्ती जलते हुए दिख रही है कि जो चीज़ गलत है अब उस गलत को सही बनाना है। आपको खुद ही अपने आप में से जैसे अंदर से फील हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में गलत की, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मैंने किसी को गलत बोल दिया, तो अब वो चीज़ें आप देखोगे कि इस न्यू मून के अराउंड आप गलत को सही करोगे। इवन अगर कोई चीज़ ऐसी थी जिस पर आपने ध्यान देना बंद कर दिया था, आप अचानक से उन चीज़ों पर ध्यान देने लगोगे। ये पाइल जो है पाइल 1 के बिल्कुल विपरीत है। पाइल 1 जितना डिसिप्लिन था, ये पाइल को डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें आपको लिटरली अपने आप से करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस पाइल के लिए भी बहुत सारी सक्सेस आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये पाइल ना बिजनेस करने वाला पाइल ज़्यादा है, जैसे मन नहीं करता है कि नौकरी करे, किसी की भी बातें सुन नहीं सकते क्योंकि रोने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है, ज़िद्दी हैं, ईगो पे ले लेते हैं, तो आप किसी की बात सुन नहीं सकते। तो सुन नहीं सकते तो क्या होता है कि आप वहाँ पे सोचते हो कि हटो हम खुद ही करेंगे। तो आप में से कुछ लोग अपना बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप अगर न्यू मून में इसकी नींव रखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली क्रिएटिव आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आपको इस न्यू मून के टाइम, जिससे ना आप अपनी लाइफ को चेंज करते हुए, किसी की लाइफ जैसे जुगनू जैसे चमक रही है, तो आपके आसपास अगर कोई जुगनू ऐसे आपको दिख जाए, फायर फ्लाई होता है ना आई थिंक, तो वो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको दिख जाती है तो ये भी आपकी लाइफ का एक साइन है कि आपकी लाइफ चमकने वाली है। चमकने इन द सेंस खूब सारी डिवाइन विजडम आ रही है, खूब सारी ब्यूटी, अबंडेंस है ना, जॉय, सिक्योरिटी। अबंडेंस यहाँ पे 2 बार मुझे दिख रहा है। तो अबंडेंस देखो हर लेवल पे आ रहा है। मनी, अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस किया है, लॉस फेस किया है, तो वो रिकवर होते हुए दिख रहा है। लेकिन ये होगा कैसे? अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हो। ये पाइल थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है, और पाइल 1 जो था वो लव वाला ज़्यादा था। तो अगर आप दोनों में कन्फ्यूज थे, अगेन पता नहीं क्यों मुझे पाइल 2 के लिए ये मैसेज ज़्यादा आता है। पाइल 1 वाले बड़े क्लियर होते हैं कि मुझे 1 ही चाहिए। पाइल 2 वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, 1 पे जाए कि 2 पे जाए। और आज इनमें से भी आप लोग जो हो ना, आप लोग कंफ्यूज थे। तो आप लोगों के लिए मुझे यही मैसेज फिर मिल रहा है, पाइल 1 भी जाकर देख लें। अगर लव से रिलेटेड आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं, पाइल 1 भी सुना, क्योंकि ये पाइल ज़्यादा करियर फोकस्ड है, ज़्यादा कुछ नया करने की चाह, कुछ नया राह पकड़ने की चाह इनके अंदर ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, और मैंने शमन की भी बात की थी पाइल 1 में, या अभी मैंने की थी रेड चीफ शूज़ की बात की थी ना, मैंने शमन की बात की थी ना। अरे वाह, वी हैव गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम द शमन कार्ड इटसेल्फ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, आप लोग ना एक डिवाइन टीचर भी हो। तो अगर आप लोग टीचर हो, आप लोग कोच हो, तो ये आपका एक पाथ है। अगर आप काउंसलिंग करते हो, किसी को लाइफ कोचिंग देते हो ना, तो ये आपका लाइफ पर्पस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे रीडर हैं, हीलर हैं, बनने की चाह रखते हैं, करना चाहते हैं, गो अहेड करो। आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। बट आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में जो आपकी इमोशनल हेल्थ है वो मेंटेन होते हुए दिख रही है, वो बैलेंस होते हुए दिख रही है। और हम कहेंगे आप ओवर जॉयस हो रहे हो। मतलब ये न्यू मून आपके लिए एक्टिवेट कर रहा है एक ओवर जॉयस पीरियड, जिसमें आप देखोगे कि आपके इमोशंस ना अपने आसपास के रिश्ते को लेकर के ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, है ना। आपके अंदर एक सिक्योरिटी आ रही है, आप इंडिपेंडेंस। अभी मैंने जैसे कहा ना कि आप लोग खुद का कुछ करना चाहते हो, छोटे बच्चे भी हैं अगर, तो कुछ ना किसी तरीके से मानो ट्यूशन दे करके या किसी तरीके से अपनी लाइफ में अपनी ये जो इंडिपेंडेंस है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपको जिस भी तरीके से आइडिया आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ब्रेसलेट है, जो ब्रेसलेट बनाए जाते हैं विद थ्रेड। अगर आप ऐसा कोई क्रिएटिव काम करते हो, स्क्रंची या समथिंग, आप जिस भी तरीके से बिजनेस करना चाह रहे हो, जस्ट गो अहेड। आपके तो जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं लिखो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हम लोग ऑलरेडी हाफ ऑफ द ईयर पे हैं, आने वाले 6 महीने आपकी नई कहानी लिखने के हैं। फिर से वापस से अपने सारे टूटे हिस्सों को बटोरो, फिर से कुछ मिट्टी में पानी डालो, होप डालो, है ना, अपने इमोशंस डालो, और फिर से एक घड़ा बनाना शुरू करो जिसमें हम लोग आगे चल के अबंडेंस भरेंगे। ठीक है, पानी नहीं भरेंगे, अबंडेंस भरेंगे। क्योंकि लेट मी शो यू, देखो दिख रहा है एक अबंडेंस और 2 अबंडेंस। गाइस मुझे पता है थोड़ा सा कार्ड उल्टे हैं यहाँ पे, तो मिरर वाला रिफ्लेक्शन है तो दिखेगा नहीं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना जिस भी तरीके से सिक्योरिटी आप फील करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फाइनेंशियल, बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए इतनी भर के आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ा था, या कोई चीज़ आपको मानो खरीदने का मन था, आप किसी तरीके से अपना लाइक खुद का कुछ करना चाहते,
वो मुझे होते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। बेसिकली कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है, और आप दोनों ना खुल के ना एक बच्चों वाली ज़िंदगी जी पाओगे। तो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपका पार्टनर हील करेगा। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी पर्सन है, आपसे खुद से बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, आपके अंदर बचपने वाला सारी चीज़ खत्म हो गई, बचपने से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते आ रहे हो कि आपके अंदर वो बचपना बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में बचपना लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। यहाँ दो तरीके की एनर्जी है, दो नहीं है, एक्चुअल में यही एनर्जी है कि लाइक आप देख तो उधर रहे हो बट यू आर जस्ट लुकिंग हियर। मतलब ऐसी चीज़ है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कोई चीज़ सामने से नहीं देख पा रहे हो, बट आप एक्चुअली बहुत क्लियर देख रहे हो। तो फिर प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? प्रॉपरली उस चीज़ को देख लो ना। जब सामने से दिख रही है तो उसको देखो, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी विजुअल है कि देखो लिटरली ऐसे तिरछी आंखों से देखने वाली। क्यों तिरछी आंखों से? अरे सारे तिरछी आंखों से देख रहे हैं क्या? ये भी तिरछी आंखों से देख रहा है, पता नहीं क्या है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी इस न्यू मून की आप देखोगे आसपास या आने वाले न्यू मून के साथ ये ना पूरे जैसे फुल सर्कल आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप जब एडजस्टमेंट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नई एक खुशियाँ लेकर के आ रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे अपने आप में सारी चीज़ों को फुलफिल कर रही है। वो कह रही है कि एम्प्रेस अपने आप में हर तरीके की रानी का एक संयोजन है ना। उसके अंदर पावर भी है, उसके अंदर इंटेलेक्ट भी है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, वो हील्ड भी है। तो आप समझ रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर आप जो भी हो, रेजुविनेशन, ये जो रीजनरेशन है वो आपका हो रहा है इस न्यू मून के साथ। आप उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, लेकिन उस एनर्जी में टैप इन करने के बाद सिर्फ सब कुछ लाइफ में नहीं आएगा। आपको करने के लिए मैनिफेस्ट क्या करना है? खुद की ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है उसको निकाल फेंको। जो चीज़ें कर रही हैं उसको लेकर के चलो। कुछ लर्निंग्स है, कुछ अनलर्निंग्स है। जो चीज़ें आपका साथ दे रही है उसको और ज़्यादा नया चीज़ सीखते जाओ। ये नहीं कि हम हमेशा सीख गए, मैंने बहुत ध्यान दिया। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको अब आपको लाइफ में सच में धूल लग गई है, हटाने की ज़रूरत है, हटाओ उसको। ये आपका खुद का माइंडसेट भी है, खुद की लर्निंग भी है। तो ये वो चीज़ें हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने लिए डिटरमाइंड हो गए, अपने करियर को, अपने विजुअल, अपने गोल्स को देख करके कि हाँ ये चीज़ ऐसी है जो हम देखना चाहते हैं। हम 1 साल के अंदर घर खरीदना चाहते हैं, हम अपने आप को 1 साल में वहाँ देखना चाहते हैं। जब तक वो सपने देखोगे नहीं, जियोगे कैसे? तो अगर आपने बिल्कुल सोच लिया है कि मुझे कोई सपने नहीं देखना है, तो यू लिटरली नीड टू सी दोज ड्रीम्स। देखोगे नहीं तो सच कैसे करोगे, है ना। चलो हम देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, देखो हमने फिर कहा फोकस। आपको ना जैसे सामने के रास्ते पे देखने की ज़रूरत है। इधर उधर देख के चलोगे तो गिर जाओगे। सामने ही देखो, मुझे बार बार लग रहा है सामने ही देखो। चीज़ें बहुत क्लियर पिक्चर में है आपके लिए, लेकिन आप ऐसा है मुझे लग रहा है दीन दुनिया में व्यस्त हो, जो नहीं है उसमें व्यस्त हो। तो जो आ रहा है उसको कैसे देखोगे? मीन्स कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप पास्ट में ही इतना उलझे हो कि फ्यूचर, या तो पास्ट सोचते हो या तो फ्यूचर सोचते हो। प्रेजेंट जो कि बनाता है पास्ट और फ्यूचर, उसके बारे में नहीं सोचते हो। तो देखो प्रेजेंट से ही पास्ट भी बनना है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर भी बनना है। तो जो चला गया उस पर ध्यान नहीं, जो आ रहा है उस पर ध्यान नहीं। जो है उसको कैसे चेंज कर सकते हो, उसको कैसे बना सकते हो, ये देखो। ये न्यू मून आपके लिए बेसिकली एक तरीके से मैसेज लेकर के आ रहा है। ये न्यू मून आपके लिए वो चांस लेकर के आ रहा है। जैसे बहुत धीमे धीमे एक मकड़ी होती है ना, अपना जाल बुनती है, अपना घर बुनती है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे नेवी या डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव जॉब है ना, तो उस पर भी मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू मून आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आएगा। और उस पर भी आपको सेम मैसेज हम कहेंगे। ये न्यू मून के साथ अपने लिए एक प्रॉपर गोल बनाओ कि हाँ मुझे इतना नंबर लाना है, इतना ऐसे करना है, ऐसे पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो अपने साथ। पाइल 1 बहुत स्ट्रिक्ट था और पाइल 2 बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसे हो कि इंक्लाइंड हुए हो पाइल 1 की तरफ, बट आप जानते हो कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, उस पाइल को मत देखना, मेरी बात मानो, है ना। क्योंकि वो पाइल बहुत स्ट्रिक्ट, और मैंने उनसे कहा जस्ट थोड़ा सा लूज करो अपनी इस लाइक बहुत ज़्यादा ना डिटरमाइंड और रूटीन वाले लाइफ को। और आप लोगों के लिए कहेंगे इतना तो ना करो कि कम से कम लाइफ थोड़ी तो एडजस्ट करो, थोड़ी सी एक्यूमुलेट करो। क्यों इधर उधर फैली हुई है। जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए लेटेस्ट सुना दे रहा है, आप लोगों की लाइफ में इतना रायता आप लोगों ने फैला लिया खुद ही से। आज कर रहे हो कल छोड़ रहे हो, कोई टास्क पूरा नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें ना गैदर करने का टाइम है। ये न्यू मून आपको चांस दे रहा है, तभी आप आगे जाकर के सक्सेस देख पाओगे। वरना आप 1 लाख रीडिंग देख लो,
सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लो मुझसे, यहीं से समेटो खुद को, काम करना शुरू करो, तब जाके कहीं दिखेगा। वरना हम कहते पर्सनल रीडिंग में ले लो ना, और कोई भी रीडर आके आपको लिख के दे जाए कि ये चीज़ें आ रही हैं, आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ट्रस्ट मी, मेरा नाम उर्वशी से ग्रेटल कर लेंगे ठीक है, आप मेरा नाम बदल देना। क्लीन इट अप गाइस। मैंने क्या कहा, अगर आपका घर, आपकी ज़िंदगी फैली हुई है, समेटो उसको, झाड़ पोछ करो, पुरानी चीज़ों में जो मिट्टी पड़ी है उसको हटाओ। मैंने कहा ना, देखो सारे मैसेजेस वही आएंगे। गो टू द डिस्टेंस, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का समय है ना। देखो यहाँ पे कोई गोल पे रीच हो रहा है, तो रीच होने के लिए क्या करना है, कूदना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। भागोगे नहीं, बिल्कुल थके थके से बैठे रहोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। और फिर कहोगे सब तो आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे, हमारी लाइफ कुछ नहीं हो रहा। अरे कुछ करोगे तब तो होगा। मेंटली तब तो हिल नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। फिर हम डांट रहे हैं। हम पाइल 1 में ना बड़े खुश थे, बड़े बबली थे, आए भी थे हम बबली, लेकिन आप लोगों के कार्ड्स लेके मुझे गुस्सा आ गया। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, करो थोड़ा सा काम। गो टू द सी, गो टू द सी। कुछ लोगों के लिए बीच जाने का टाइम आ गया है, बीच में जाओ, वाटर एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्ट करो। अगेन मैसेज है, वहाँ से क्लेंजिंग होगी, सॉल्ट वाटर बाथ लो, एनर्जी क्लीन होगी। हो सकता है नेगेटिव एनर्जी जो ईविल आई हो, बहुत मेहनत करते रहते थे रोशी, हम बहुत डिटरमाइंड थे, बहुत फोकस थे। फिर ये आए, इन्होंने ऐसे कह दिया, वो आए, उन्होंने ऐसे कह दिया और मुझे नज़र लग गई। कुछ लोगों के लिए होता है ना, तो वो भी चीज़ है, तो आपको वो क्लीन करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको लोग ना छुप छुप के देखते हैं। आप लोगों की लाइफ में ऐसा है कि लोग आसपास आपको मतलब ऐसा दिखाएंगे कि हम आपको देख नहीं रहे, आपसे मतलब नहीं है। कुछ लोगों के लिए लिटरली स्टॉकिंग की एनर्जी है, तो आप अपने सोशल्स को थोड़ा सा प्राइवेट करके रखो, या अपने सोशल्स पे सारी चीज़ें अपनी शेयर मत किया करो। स्पेशली अगर आप ईविल आई बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आप किस दिशा जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। लॉयल हार्ट गाइज, सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ। आप लोग ना एक इस तरीके का प्यार चाहते हो जो आपके साथ एक्चुअल में लॉयल्टी। हो सकता है आपके पास में बहुत डिसेप्शन झेले हो, तो उस वजह से धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारी लॉयल्टी मुझे आती हुई दिखी। देखो लॉयल हार्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ पार्टनर है, देखो सोलमेट जो आ रहा है वो तो हम कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो सिर्फ प्यार आ रहा है वैसा वाला। ये ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं जो आपका हेल्प करेंगे। जैसे जो अभी तक जो लोग ना बड़े वो कहते नहीं है कि हमारी लाइफ में बिल्कुल ऐसे थे जैसे नाग जैसे सांप, आई डोंट नो कैसे कैसे मैसेजेस कभी कभी आते हैं। कभी कभी बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं यूट्यूब पे, आई डोंट नो व्हाई। जैसे लगता है हम आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बट लिटरली तो आप लोगों की लाइफ में वो जो सांप थे ना, वो जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं, सबकी सफाई हो रही है, डिवाइन कर रही है। क्योंकि आप तो खुद से कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप बोल ही नहीं पाते हो। बोल नहीं पाते हो तो साफ क्या करोगे। चलो अच्छा हम देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले टाइम में आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आएगा जो कि अपने आप में आपको ज़िंदगी के आनंद का एहसास कराएगा। मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो। अभी तक आप ऐसे ही पर्सन रहे हो जो कि बहुत कंप्लेन करते हो, बट इस न्यू मून के बाद आपको कुछ ऐसे लोग मिलने को मिले जो ना एक्चुअल में जिनकी लाइफ बहुत टफ, बहुत हार्ड रही है। फिर आप खुद से कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में आपने इतना कुछ दिया। किसी को खाना नहीं मिला, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के कुछ कमी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, फिर आप कहोगे मेरे पास तो सब कुछ है। या फिर ऐसा कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ना, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं, बट आपके पास सारी सुविधाएँ हैं, बट आप फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपके पास जॉब है, किसी के पास जॉब नहीं है, फिर भी आप अपनी जॉब को उल्टा सीधा कहते हो। तो ये सारी चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो। और अगर नहीं करते हो तो भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इस न्यू मून के बाद से शुरू करो। ओके, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। मैंने कहा ना, आप लोगों के अंदर की ऐसी एनर्जी है कि आप लोग किसी भी चीज़ को पा सकते हो। गेट द बिग पिक्चर, व्यू फ्रॉम अबव। तो आप लोग ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी पा सकते हो। अगर मन लगा लिया ना, आपने दिल लगा लिया ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप हर चीज़ पा सकते हो। लेकिन क्या है कि आप लोग चीज़ों को देख ही नहीं पाते हो। आप लोग छोटी सी अगर निराशा हाथ लगी ना तो आप लोग हताश हो जाते हो। छोटी चीज़ सी फेलियर अगर देखी ना तो आप लोग हताश हो जाते हो कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा पत्थर मेरे रास्ते पे लग गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे लाइफ में। तो आप ये चीज़ करते हो, इसी वजह से आप और अट्रैक्ट कर लेते हो। तो हम आपसे कहेंगे
इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो, आपको डिवाइन हेल्प करेगा। एक बार मांग के तो देखो, एक बार एक्सेप्ट करके देखो कि हाँ मुझमें, मेरे अंदर ही डिवाइन है, मेरे आसपास डिवाइन है, मेरे साथ डिवाइन है। मुझे अगर हम मांगेंगे तो डिवाइन मुझे हेल्प भी भेजेंगे, अच्छे लोग भी भेजेंगे। जब तो आपको हमेशा लगता है मेरे कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे पास कोई अच्छे लोग नहीं आते, तो वो भी आएंगे आपकी लाइफ में, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में जो आप इतना फंस जाते हो, आपको कुछ चीज़ों में बड़ा व्यू, एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है, अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। और आपको दिखाई देगा जो चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये छोटी छोटी डिटेल्स जो आपको एक्चुअल में अभी बिल्कुल पास से नहीं दिख रही हैं, वो दूर से दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर अभी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और सेपरेशन आया है, या फिर आप सोच रहे हो कि हमें दूर जाना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा टाइम दो उनको, दूर हो जाओ। हम ये नहीं कहेंगे कि रिश्ता ही तोड़ लो, बट थोड़ा सा टाइम दो, स्पेस दो एक दूसरे को, तो शायद ऐसा हो कि उन्हें आपकी वैल्यू दिखे। देखो जिसको नहीं देखनी होती वो तो साथ रह के, दूर रह के कभी नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि दूरी हमें ज़्यादा एहसास करा देती है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना लॉयल था। आज के टाइम में तो लॉयल हर्ट ढूंढना लिटरली बहुत मुश्किल है। तो आपके पर्सन को इस चीज़ का डेफिनेटली आभास होगा, है ना, विश्वास होगा। Okay, speak your word into being, guys. बेसिकली हम पूछ रहे थे कि आप क्या कर सकते हो इस न्यू मून पे जिससे आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आ जाएं, एंड कीप योर हार्ट ओपन। तो देखो ये दोनों मैसेज हम आपको ऑलरेडी पहले दे चुके हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपना सच बोलना शुरू करना है, थिंक इट थ्रू, है ना। आपको अपना सच बोलना शुरू करना है ना। जो आपका मन है उस पर मतलब बोलना शुरू करो ना। आपके साथ बुरा हो रहा, आप बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ये उनके लव लाइफ में दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, अगर आपके पार्टनर आपके मन की बात सुन नहीं पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी सारी चीज़ों को सुन ले, तो ऐसे तो नहीं होता ना। कभी कभी हमें बोलना भी पड़ता है कि हाँ ये चीज़ है, हम चाहते हैं इसको करो, तो जा करके बेसिकली बोलो, है ना। तो आपका थ्रोट चक्र आपको काम करने की उस पर ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको अपने हर्ट चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में लव मैनिफेस्ट होगा। तो हम फिर वही कहेंगे कि जो मैसेजेस अब तक हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, डिवाइन उस पर वापस से स्टैम्प लगा रहा है कि आपको अपना हर्ट चक्र ओपन रखना है। आपको अपने आप को बांधना नहीं है कि मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए। मुझे, हम कहते हैं विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, स्क्रिप्टिंग करो, बट कभी कभी क्या होता है ना कि ऑपोजिट जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो जब हम अनएक्सपेक्टेडली, जब हम बिल्कुल टाइम फ्रेम मान लेते ना, मुझे इस साल तो शादी करनी है, मुझे अगले साल तो शादी करनी है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं कि इस न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, है ना। तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों को अब बहुत सोच समझ के, प्लान करके, बहुत सोच समझ के बोलने की भी ज़रूरत है, चीज़ों को करने की भी ज़रूरत है। अपना, मुझे ऐसा लग रहा है एक पैर मुझे बढ़ाते हुए, जैसे गृह प्रवेश होता है तो लोगों का, बहुओं का, नई ब्राइड्स का जो गृह प्रवेश होता है तो सीधा पैर कहते नहीं रखना है, तो ऑस्पिशियस होता है, लाइफ ऑस्पिशियस होती है, घर में धन धान आता है, अबंडेंस आती है बेसिकली। तो आपके लिए भी कहा जा रहा है कि अब आप जब भी पैर रखो आगे तो सोच के रखो, किसी से बोलने जा रहे हो सोच के बोलो, क्योंकि ये ना आपकी अबंडेंस के लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आपकी अबंडेंस, आपके स्टेप्स के जो आप लोगे आगे चल के, ठीक है। इस न्यू मून के बाद की हम बात कर रहे हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं इस न्यू मून क्या आ रहा है हमारे पाइल 2 की लाइफ में। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि बहुत सारा जॉय आ रहा है, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं कि और क्या पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं पाइल 2। ओके, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अगर आप एक ऐसी पर्सन हो जो हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, है ना, वो चीज़ चाहिए, बट सामने से आपको पर्सन नहीं दे पाता, अभी ये मैसेज अगेन वही चीज़ है कि आप चाहते हो कि सामने वाला आपको समझ जाए, सामने वाला आपको दे दे, सामने वाला आपके लिए कर दे, है ना। आप या तो कुछ बोल नहीं रहे हो, आप या तो कुछ दे नहीं रहे हो, आप उनके लिए कर नहीं रहे हो। तो देखो, कर्मा बैलेंस करना ज़रूरी है और खुद के लिए सच बोलना ज़रूरी है ना। ये भी न्यू मून का कार्ड है यहाँ पे। तो बेसिकली ये न्यू मून आपको डोनेशन भी करना है। अगर आप डोनेशन, अगर आप इतने आप कैपेबल हो तो थोड़ा बहुत इस न्यू मून पे आप डोनेशन करोगे तो भी आपकी लाइफ में वो 10 टाइम्स लौट के आएगा। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गाइडेंस है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गाइस, चैरिट के साथ तो मुझे ऑलरेडी दिख गया था कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा गोल है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से। ये प्यार, करियर, है ना, एग्ज़ाम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स,
जो भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो होते हुए मुझे दिख रहा है। बस आपको विश्वास रखना है अपने दिल से, आपको लाइक इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है कि आ रही है। नथिंग इज़ येट सेट इन अ स्टोन, आपके लिए एनर्जी है। तो आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स कि कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मानो अगर आपने मुझसे ये रीडिंग ली, आपने ये रीडिंग देखी, आपने आगे देखी, किसी ने कह दिया कि तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ तो है ही नहीं, मेहनत करो उसके लिए, मेहनत करके फिर सरेंडर कर दो। मैनिफेस्ट करो, एक्शन लो, मेहनत करो, फिर सरेंडर कर दो। आ जाए तो आपकी, नहीं आए तो कोई ना कोई लेसन या आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर लेकर के आएगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो कुछ भी अभी लाइक लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है 100%। अभी भी आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हम 5 मैसेजेस निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से इस न्यू मून के लिए कि आपको क्या यूनिवर्स कहना चाहती हैं डायरेक्टली विद द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू कार्ड। ठीक है, इट कैन गेट रॉकी बिकॉज यू आर अ जेम। तो गाइज आप लोग लिटरली बहुत अच्छे हो, इंसान भी अच्छे हो, देखो एज अ सोल भी हम कह रहे हैं, और जो आपके अंदर पोटेंशियल है वो भी बहुत अच्छा है। बट चूंकि आप ना काम नहीं कर पाते हो, आप चीज़ों को देख नहीं पाते हो, या फिर आप दरकिनार कर देते हो, केयरलेस हो जाते हो, उन चीज़ों पे ध्यान दो, वरना आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का। आई गॉट योर बैक यूनिवर्स। तो कहा ना, आप बस आगे बढ़ो। हमें वो लाइन सुनाई दे रही है, बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। यूनिवर्स कह रही है आप संघर्ष करो और वो आपका साथ देंगे। मुझे सुनाई दे रहा है आपके साथ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। क्यों सोचते हो लोग, द ओनली पर्पज ऑफ योर लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। जो करो खुशी के साथ करो। देखो हम हमेशा समझाते हैं लाइफ को तो जीना ही है, लाइफ में सब कुछ होना ही है, तो क्यों दुखी होकर के जीना, क्यों गुस्सा होकर जीना, क्यों ग्रज लेके जीना, खुश होकर के जियो। अच्छा समय आएगा तो भी काटना है, बुरा समय आएगा तो भी काटना है। भगवान पर विश्वास करो, आगे बढ़ते चलो, है ना। हम कहते हैं कि मानते भी हैं कि कहना बहुत आसान होता है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। बट फिर भी भगवान पे भरोसा करके रखो, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये समय आएगा ना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आप ये काट नहीं सकते, ये समय कटेगा नहीं। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो अगर आपको किसी ने कहा है कि आप टिमिड हैं, आप खुद सोचते हैं कि आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, आप दूसरों से लड़ नहीं सकते हैं, आपकी मेडिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी इतनी फिट नहीं है, आप ज़्यादा अच्छी नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो, नॉट ओनली जस्ट द फिजिकल एट्रीब्यूट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द मेंटल थिंग, कि आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को स्मार्टर नहीं समझते हो, तो आप हो सकता है आप कभी आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, ऐसे आइडियाज़ आपकी लाइफ में आते हों, एकदम ऐसे ना ऐसी चीज़ें आप कर देते हो जो दूसरे नहीं कर पा रहा है। तो आपको इसे समझ में आना चाहिए। कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं कि वाओ, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा था, इतनी ईजिली कैसे कर दिया। आप सॉल्यूशन बहुत ईजिली दे देते हो। अपनी लाइफ का सॉल्यूशन भले ना आपके पास, दूसरों के लिए आपके पास सॉल्यूशन का पिटारा भरा है, तो आप समझ सकते हो कि आप स्मार्ट हो, तो अपने लिए यूज़ करो ये एनर्जी ना। नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। मैंने क्या कहा था कि आपको पास्ट में जो भी होगा उस पर मिट्टी डालो, है ना, आगे बढ़ो, प्रेजेंट पे ध्यान दो, फ्यूचर बनाना है, क्योंकि पास्ट चला गया, प्रेजेंट लिखो अपना, फ्यूचर अपने आप बनता चला जाएगा। समझ रहे हो। तो ये था आपके मैसेज, बी यू आर माई मैजिकल क्रिएशन। जो आप हो जैसे, अगर आप प्रिटेंड हो करके कुछ ऐसा प्रिटेंड करते हो जो आप नहीं हो, या आप कुछ ऐसा बनना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने आपसे कह के रखा है कि नहीं ऐसा बनना, इतना सुंदर लगना है, इतना ये करना है ना, इतना पढ़ना है, इतने नंबर लाने हैं लाइफ में, कुछ मानो किसी ने आपके लिए यूपीएससी की तैयारी कर लो, IAS बन जाओगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। बेसिकली हम आपको ये कह रहे हैं कि जो हो जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, लाइफ में मेहनत करो, खुश रहो, लेकिन केयरलेस भी मत हो, क्योंकि यू हैव द पोटेंशियल। ओके, तो इस न्यू मून के बाद आपको बहुत सारी रियलाइजेशन होने वाली है। इस मैसेज के थ्रू ही आई थिंक आपको बहुत सारी रियलाइजेशन होगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहती थी। एंड आपको हम बताया, हमने पाइल 1 को भी नहीं कहा है, बट पाइल 2 पता है कल ही मैंने ये रीडिंग करने को सोची थी, और इस बार मैंने शफल करने की नहीं सोची थी। मैंने कार्ड पहले निकाल के रखे थे, और कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रीडिंग को हम रिकॉर्ड कर लें, बट वो नहीं हुई। आज मैंने डेक में वापस से कार्ड मिला लिए,
हालांकि डेक सेम मैंने यूज़ किए हैं, बट मैंने कार्ड वापस से मिला लिए और अभी हम करने बैठे तो बिना किसी ऑब्स्टेकल के ये रीडिंग हो गई है ना। और आप लोगों की रीडिंग में आज शायद एक भी कार्ड नहीं गिरे हैं, है ना। तो शायद अभी आप लोगों के लिए थोड़े और मैसेजेस हैं जो अगली रीडिंग में आएंगे। तो अगली रीडिंग के लिए ज़रूर मेरा वेट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हो तो अपने सारे परिवार वालों को, प्यार करने वालों को भेज दो, उनको भी अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो भी तो बढ़ेंगे लाइफ में, है ना। और उर्वशी का भी थोड़ा कल्याण होगा। चलो अच्छा, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।